अस्सलाम वालेकुम। तो क्या आपके भी अलराजी बैंक में इंटरनेशनल कोई भी बेनिफिशियरी नहीं ऐड हो रहा है? तो ये क्यों नहीं ऐड हो रहा है, ये कैसे ऐड होगा, तो आज की मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये अलराजी मोबाइल ऐप को ओपन करके, तो चलिए मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके पहले इसको कर लेता हूँ लॉगिन। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा अलराजी बैंक इस तरीके से ओपन हो गया। जैसे कि अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ 3 लाइन के ऊपर, फिर मैं यहाँ करता हूँ ट्रांसफर्स के ऊपर क्लिक, तो अब मैं यहाँ करता हूँ इंटरनेशनल बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको कोई भी बेनिफिशियरी ऐड करके यहाँ से बताता हूँ कि हमारे जो है ये बैंक में कोई भी बेनिफिशियरी ऐड होता है या नहीं इंटरनेशनल। तो चलिए, पहले मैं आपको ये चेक कराता हूँ ऐड होता है या नहीं। अगर ऐड हो गया तो फिर आपको भी इसी तरीके से ऐड कर लेना है, और अगर ऐड नहीं होगा तो इसको जो है कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ से हमें अपनी कंट्री चूज़ कर लेना है कि किस कंट्री का बेनिफिशियरी हमें ऐड करना है। तो देखिए, मैं यहाँ से कंट्री ले लिया। तो देखिए, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, एक है शिफ्ट और एक है IFSC। अगर मैं यहाँ IFSC के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अगर मैं वो बैंक का IFSC कोड डालता हूँ तो वो जो है IFSC कोड नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं IFSC यहाँ पर कोड डाल दिया, अगर मैं यहाँ पर बैंक नेम लेता हूं तो देखिए इस तरीके से अगर आता है तो यहाँ पर आपको शिफ्ट कोड डालना है। यहाँ पर शिफ्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और बैंक का जो भी शिफ्ट कोड होगा उसको यहाँ पर आपको डालना है। और ये शिफ्ट कोड आप डायरेक्ट बैंक में भी जा कर के ले सकते हैं या फिर आप जो है गूगल से भी निकाल सकते हैं। तो मैं अपने बैंक का शिफ्ट कोड जो है गूगल से निकाला हूँ, तो चलिए मैं वही कोड को यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर शिफ्ट कोड डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो जो है बैंक यहाँ पर आ जाएगा, बैंक यहाँ पर आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर भी आ जाएगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बैंक का एक ज़िले का एक ही शिफ्ट कोड होता है। फिर यहाँ से क्लिक करके आप अपनी करेंसी को चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर ये जो है फिर आपको यहाँ करना होगा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। फिर देखिए, अब जो है आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का नेम डाल देना है जिसको आप इसमें ऐड कर रहे हैं। उनके बैंक में क्या नेम लिखा गया वही फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ फैमिली नेम में उनका लास्ट नेम डालना है। फिर यहाँ पर क्लिक करके नेशनैलिटी भी ले लेना है कि वो किस कंट्री से हैं। तो ये सब करने के बाद फिर यहाँ पर जो है स्ट्रीट नेम में आपको उनके जो है ज़िले का नेम डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर डाल देना है स्ट्रीट नेम में, और यहाँ स्ट्रीट नंबर में आपको 00 डालना है। फिर यहाँ PO बॉक्स में जो पोस्ट ऑफिस का पिन होता है 6 डिजिट का, उसको यहाँ पर PO बॉक्स में डालना है, और वही सेम कोड को आपको यहाँ पोस्ट कोड में डाल देना है। तो इस तरीके से डालने के बाद फिर यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी स्टेट सिटी, तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का स्टेट डाल देना है। फिर अब यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ब्रांच डाल देना है कि ब्रांच कहाँ पर है। बैंक जिस मोहल्ले में जिस गांव में बैंक है उसको यहाँ पर डाल करके फिर यहाँ पर आपको करना होगा नेक्स्ट। तो फिर आपके सामने ये जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे आना है, अगर इसमें कुछ गलत है तो फिर यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें
सब कुछ सही है तो फिर आपको यहाँ करना होगा कन्फर्म। तो अब जो है आपके अलराजी बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी नंबर पर OTP आएगा। तो जो भी उस नंबर पर OTP आएगा बस वही OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। तो देखिए जैसे ही मैं OTP डाला, ये देखिए हमारे सामने जो है इस तरीके से आ गया, यानी ये बेनिफिशियरी जो है हमारे ये अलराजी बैंक में ऐड नहीं हुआ। अगर आपका ये बेनिफिशियरी जो है आपके इस बैंक में ऐड हो जाएगा, फिर जो है आपको यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप जो है इस बेनिफिशियरी को एक्टिवेट करने के बाद आप जो है इसके पास पैसे भेज सकते हैं। लेकिन देखिए हमारा बेनिफिशियरी यहाँ पर ऐड ही नहीं हुआ। तो ये बेनिफिशियरी को कैसे ऐड करना है, तो देखिए अगर आपने अलराजी बैंक में अकाउंट ओपन किया है, अगर आपके अकाउंट में इस तरीके से इंटरनेशनल बेनिफिशियरी नहीं ऐड होता है, तो फिर इसके लिए आपको किसी भी अलराजी बैंक में जाना है, अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर के और नेशनल एड्रेस का प्रिंट निकाल करके और आपको अपना इकामा लेकर के वहाँ पर जा कर के आपको सिग्नेचर करवा लेना है। जब आप सिग्नेचर करवा लेंगे फिर जो है आपके अलराजी बैंक में इंटरनेशनल बेनिफिशियरी ऐड होने लगेगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको किसी भी तहवील अलराजी बैंक में जा कर के आपको एक बार पैसा ट्रांसफ़र कर लेना है। तो जिस बेनिफिशियरी के पास आप वहाँ से जा कर के पैसा ट्रांसफ़र करेंगे वो बेनिफिशियरी जो है आपके ये ऐप में आपके अलराजी बैंक में आ जाएगा। फिर आप इसके पास पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आपको किसी दूसरे के पास पैसा ट्रांसफ़र करना है तो फिर से आपको वही तहवील अलराजी बैंक में जा कर के फिर से आपको वो बेनिफिशियरी को ऐड करवाना है। तो फिर वही बेनिफिशियरी फिर से आपके ये ऐप में ये अलराजी बैंक में आ जाएगी। फिर आप जो है इसके पास पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।